हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल चंदन स्टडी सेंटर में। आज हम लोग न्यू टॉपिक्स जो क्लास 6 की जो न्यू टॉपिक्स है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, आज इसको समझेंगे और यहीं से हमारी जर्नी जो है पढ़ाई की वो स्टार्ट होती है। तो हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे और धैर्यपूर्वक सुनेंगे कि डाइवर्सिटी होती क्या है। ये जो बुकें हैं ना क्लास 6 की, ये एनसीईआरटी बुकेज हैं और हमारे एग्जाम की व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है, खासकर पीसीएस और सिविल सर्विस से रिलेटेड जितनी भी एग्जाम्स होती है उनके लिए। तो आज हम लोग इस पे स्टार्ट कर रहे हैं बिना देर किए, बिना सोचे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ही अच्छी एक तरह से अंदर से जो है प्रशंसाएं हो रही है और अंदर से खुशी भी है आके हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहली जो हमारी टॉपिक्स है वो है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, मतलब विविधता, है ना। अब विविधता को समझने के लिए हम लोग छोटी सी एक एग्जांपल ले लेते हैं। वो क्या? वो कोई दूसरा चीज़ नहीं बल्कि अपनी क्लास, थोड़ा सा अपने जो है जो बचपना है, बचपन को थोड़ा सा याद करते हैं। जब हम लोग क्लास जाते थे तो कैसी चीज़ें होती थी। हमारे जो फ्रेंड्स बने थे उस टाइम की, अलग अलग कास्ट के थे, आज भी है, पर उस टाइम की हम लोग बातें कर रहे हैं कि उस टाइम जो है हमारे जो फ्रेंड कैसे थे, हम लोगों के बीच में बातें कैसे होती थी, है ना। कुछ अलग समुदाय के भी फ्रेंड्स थे, कुछ अलग कास्ट के फ्रेंड्स थे, कोई गरीब परिवार के फ्रेंड्स थे, तो कोई अमीर परिवार के भी फ्रेंड्स थे ना। तो हम लोग क्या करते थे, सब कोई जाके एक जगह स्कूल में बैठते थे। जब मार्क करना हो तो साथ में ही करते थे, जब किसी से झूठ बोलना हो तो झूठ भी बोलते थे, सर से पिटाई भी खाते थे, मुर्गा भी बनते थे। ये सारी चीज़ें हमारी यादें हैं। तो यही से हम लोग डिस्कस करते थे कि वो सारे जो अलग अलग समुदाय के जो लोग हैं, हमारे कुछ फ्रेंड काफ़ी गरीब थे, कुछ अलग अलग समुदाय के थे, लेकिन सब कोई बैठते थे स्कूल में ही थे। ऐसा नहीं ना कोई समुदाय को जो है बाहर में बैठा दिया जाता था, ऐसा तो नहीं हुआ। सब कोई बैठते थे स्कूल में ही। तो स्कूल में बैठने की बातें जब आई, क्यों ऐसा हुई? पहले तो नहीं हो रही थी। जब हमारी कंट्री आज़ाद नहीं थी उस टाइम जो था, जब दूसरे समुदाय के लोग या दूसरे उच्च जो जाति के लोग थे, दूसरे निम्न जाति के लोगों को किस तरह व्यवहार किया जाता था, किस तरह से उसको परिचालित किया जाता था, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि हिस्ट्री में कि कैसे उच्च समुदाय के लोग जो है एक नीचे समुदाय के लोगों को परिचालित करता था, छुआछूत के माध्यम से उसको कम वेतन देना, उसको नीच समझना, हीन समझना, उसको सेवक के रूप में हमेशा उसको देखना कि वो जो बना है सिर्फ व सिर्फ हम लोगों का सेवा करने के लिए बना है। तो इस दृष्टि से हम लोगों ने हमेशा उसको देखा है। पर जब हम लोग स्कूल गए तो वहाँ क्या देखे, सब कोई साथ में बैठते थे, एक ड्रेसेस होते थे, साथ में खाना खाते थे। तो ये सारी चीज़ें हुई कैसे? ये सारी चीज़ें हुई कैसे? तो इन सब चीज़ों का होना सिर्फ व सिर्फ एक बात है, वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, है ना। ये सारा जो अधिकार दिया उन लोगों को, जो एक साथ बैठाने का जो बातें हुई, एक साथ जो हम लोग बैठे हैं, ये सारा काम कहाँ से हुई? हमारा भारतीय संविधान का ही परिणाम है कि हमारा भारतीय संविधान बना, वो अधिकार हम लोगों को दिया और उन लोगों पर रोक लगाया कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे टॉपिक्स जो है, ये सारा अधिकार हमको कहाँ दिया? तो भारतीय संविधान दिया। तो चलिए, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक्स हो गया, लेकिन हम लोगों को समझना है विविधता, कि विविधता क्या होती है। तो विविधता जो है ये हो गई कि अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग जगहों के लोग, अलग अलग ड्रेसेस पहनने वाले लोग, अलग अलग लैंग्वेजेस, भाषाएं बोलने वाले लोग, अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग भोजन करने वाले लोग, अलग अलग जो रहने की जो होती है, जैसे कुछ जो एसटी लोग जो रहते थे उस टाइम ज़्यादातर जंगल में रहते थे, तो वो लोग अलग अलग कल्चरल से जो होते थे, अलग अलग जो कल्चर सुन के जो होते थे वो लोग, सब कोई कहाँ आ गए? एक जगह स्कूल आते थे। तो अलग अलग का मतलब हो गया, यही हो गया डाइवर्सिटी, अंतर।
हमारे आपके बीच में कौन कौन सी चीज़ें अंतर है, कौन कौन सी चीज़ें हमें अंतर बनाती हैं। तो सारी चीज़ें जो हमें अंतर बनाती हैं, हमें अंतर करती है, डिफरेंस करती है, वही हो गया डाइवर्सिटी, वो हो गया डाइवर्सिटी। तो हम लोग डाइवर्सिटी 2 टाइप से पढ़ेंगे और होनी भी चाहिए, एक निगेटिव पॉइंट से और एक पॉजिटिव पॉइंट से। निगेटिव पॉइंट से कैसे? अगर कोई बोले कि डाइवर्सिटी जो है अंतर ही हमें अलग करती है, एक मानव दूसरे मानव को, अब बोलिए कैसे? जब हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है और चीज़ें आसपास भी अभी भी देखी जा सकती है कि कैसे उच्च कोटि के जो समुदाय है, उच्च कोटि के जो कास्ट के जो लोग होते हैं, दूसरे को हीन समझना, उसको छुआछूत के दृष्टि से देखना। अंतर तो है, डाइवर्सिटी तो है, लेकिन ये कैसी डाइवर्सिटी है? नकारात्मक डाइवर्सिटी है। इससे क्या होगी? इससे घृणा उत्पन्न होगी, द्वेष उत्पन्न होगी, हमारे संविधान की जो वैल्यूज़ हैं वो कम हो गई। यहाँ पर संविधान तो रही नहीं, अगर आप उसको ही दृष्टि से देख रहे हैं, आप उसको कम वेतन दे रहे हो, तो ये तो संविधान तो लागू हुई नहीं। ये नेगेटिव पॉइंट्स हो गई, नेगेटिव दृष्टि से ये हो गई। अगर हम पॉजिटिव दृष्टि से देखें तो पॉजिटिव दृष्टि कैसे देख सकते हैं? तो पॉजिटिव दृष्टि से हम लोग बोल सकते हैं, जब हम लोग 26 जनवरी जब मनाते हैं ना, तो उस टाइम खासकर देखते हैं कि अलग अलग राज्यों के जो वहाँ पर झांकियाँ जो निकाली जाती है, वहाँ पर अलग अलग राज्यों के जो समुदाय के लोग जो आते हैं, ड्रेसेस पहनते हैं, लैंग्वेजेस बोलते हैं, उनकी जो कला जो होती है, आर्ट्स जो होती है, वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और हम लोग इंसान है ना, इंसान को खासकर बहुरंगी चीज़ें पसंद ज़्यादा होती है। तो हमारी जो कल्चर्स है ये भी तो बहुरंगी है। हम जो सब सेलिब्रेट करते हैं, कोई फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये भी तो बहुरंगी है। मुस्लिम समुदाय के लिए अलग है, हिंदू समुदाय के लिए अलग है। हिंदू समुदाय में भी कुछ कुछ जो कास्ट है उनका फेस्टिवल कुछ अलग है। उसी तरह से मुस्लिम समुदाय है, उसमें भी जो डिफरेंसेस है सुन्नी और शिया, उसमें भी कुछ अलग है। तो अलग अलग समुदाय में भी अलग अलग कास्टेस डिवाइडेड है। तो ये भी क्या हो गई? डिफरेंस। और डिफरेंस हो गई तो इसको हम लोग बोल सकते हैं डाइवर्सिटी। तो इसको भी जो है हम लोग 2 तरह से देख सकते हैं, एक नेगेटिव पॉइंट से, एक पॉजिटिव पॉइंट से। तो ये तो अभी हम लोगों का टॉपिक जो है सिर्फ डाइवर्सिटी को समझना कि डाइवर्सिटी होती क्या है, हम किसको बोलेंगे कि ये डाइवर्सिटी है, और इनकी खूबसूरती क्या है। हम लोग बार बार बोलते हैं कि हमारी जो डाइवर्सिटी है यही हमारी स्ट्रेंथ है, यही हमारी मजबूती है, यही हमारी शक्ति है। क्यों बोलते हैं और क्यों बोलना पड़ता है, इस पे भी बातें करेंगे ना। क्यों बोलना पड़ता है भाई? अगर हम नहीं बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? तो अगर हम नहीं बोलेंगे इस पे तो क्या चीज़ें होगी? इससे नेगेटिव चीज़ें आएगी ना, कि इसको बढ़ावा मिलेगी। कैसी बढ़ावा मिलेगी? नकारात्मक वाली बढ़ावा मिलेगी ना। असमानता की भावनाएं उत्पन्न होगी, छुआछूत की भावना उत्पन्न होगी, हीन दृष्टि से देखा जाएगा। जो चीज़ें आज भी चली आ रही है, आज अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही न्यूज़ में देखा किस तरह से बिहारियों को दूसरे स्टेट में लैंग्वेजेस की दृष्टि से देखी जाती है, उसकी भाषाओं से उसको पहचाना जाता है, किस तरह उसके साथ व्यवहार किया जाता है। उसको रोज़गार नहीं दी जा रही है, उसको रोज़गार दूसरे स्टेट में जाकर उसको किस तरह से भीख मांगना पड़ता है रोज़गार के लिए। तो ये सारी चीज़ें सामने होती है हमारे समझ, ये एक हमारी समस्या है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बैठ के विचार के इन सारी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। पर इसको ऐसा तो नहीं कि हम इसको बढ़ावा दें, अगर वो स्टेट ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे, तो उसमें और हमारे में क्या अंतर रह जाएगा? कोई अंतर तो नहीं रहेगा। तो ऐसी नहीं करना है। जो चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको हमें क्या करनी चाहिए? बैठ के सुलझा लेनी चाहिए, बात विचार करके सुलझा लेनी चाहिए कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गई डाइवर्सिटी। हम लोग बातें कर रहे थे कि डाइवर्सिटी क्या होती है, तो ये चीज़ें डाइवर्सिटी होती है। अब हम लोगों के मन में ये चीज़ें उठे कि ये डाइवर्सिटी सर हुई क्यों? अगर ऐसा नहीं होता, सब कोई एक जैसा रहता, सब कोई एक जैसा सोचता, सब कोई अगर हिंदू ही रहता या सब कोई मुस्लिम ही रहता,
तो कितना अच्छा होता। लेकिन हम लोगों को ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि जो हमारी कंट्री है ना, ये डाइवर्सिटी आज की नहीं है, बल्कि ये हज़ारों वर्ष पुरानी है। हज़ारों वर्षों से ये चली आ रही है। अब क्यों चली आ रही है, क्यों ये डाइवर्सिटी बना, विविधता की जो भावनाएं हैं और विविधता जो चीज़ें हैं कैसे आई, तो इससे हम लोग इस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। अगर हम लोग चर्चा करें तो कैसे आई, थोड़ा सा सोच सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है, जैसे जब ह्यूमन जो है, मानव जो है, उसके जो सोचने की जो कैपेसिटी है जैसे जैसे उसकी बढ़ती गई, तो वो क्या हुआ, अपने परिवार से तरह हट के रोजगार के लिए दूसरी जगह गया। और वहाँ गया तो वहाँ वो रोजगार करने लगा, अपने परिवार को धीरे धीरे वहाँ पर बसा लिया। कुछ परिवार यहाँ रहा, कुछ परिवार वहाँ रहा। और वहाँ का जो कल्चर है धीरे धीरे उसके ऊपर हावी हो गया। यहाँ का जो कल्चर है ये इसके ऊपर हावी है। तो ये क्या हो गया, अंतर हो गया। तो उस तरह उसका जनरेशन अब कहीं और गया, तो फिर उसका कल्चर और इसका कल्चर फिर अंतर हो गया। अब उस समुदाय में जब गया तो ऐसे नहीं होते क्या, जब हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं, जब वास्को डी गामा भारत आए, केरला आए, तो वहाँ का चीज़ें देखी। धीरे धीरे स्पेन के लोग आए, पुर्तगाल के लोग आए, यूरोप के लोग आए, है ना, रूस के लोग आए, ऐसे अलग अलग कंट्री के लोग हमारे इंडिया आने लगे। और इंडिया के भी जो लोग हैं दूसरे कंट्री जाने लगे। इसका मतलब ट्रेवल की जो प्रक्रिया जब शुरू हुई, यातायात की जो जब शुरुआत हुई, तो उस टाइम जो हमारे कल्चर्स जो है, हमारी जो एक विविधता की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर विकसित होती चली गई, ज़्यादा होती गई। तो ये हो गई हमारी डिफरेंस, मतलब विविधता कैसे बनी। अगर हम लोग चर्चा करें हिमालय की, अगर हिमालय की जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण जो है, अगर हम उसको तुलना करेंगे केरला से, अगर हम उसका तुलना करेंगे तमिलनाडु से, तो क्या संभव है कि ऐसा हो पाएगा? नहीं, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है और वहाँ का जो वातावरण है बिल्कुल ही अलग है। वहाँ का जो लोग ड्रेसेस जो पहनते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, और वहाँ का जो लोग कपड़े पहनते हैं वो अलग पहनते हैं। क्यों? क्योंकि उसके जो एटमॉस्फेयर है, उसका जो वातावरण है वहाँ का, वो अपने अनुकूल पहनते हैं, अपने कल्चर्स के अनुकूल पहनते हैं। पर वहाँ का जो है वहाँ कुछ कुछ अलग है। उसी तरह से हम लोग पूर्व के स्टेट को ले सकते हैं, जैसे मेघालय ले सकते हैं, मिजोरम ले सकते हैं, त्रिपुरा ले सकते हैं, और दूसरा हम लोग ले सकते हैं गुजरात। तो वहाँ का और वहाँ का अंतर हो जाएगी। जैसे हम लोग बिहार के हैं भाई, बिहार, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, ये सारा जो स्टेट्स है इसके कुछ अलग है। यहाँ का जो एक तरह से एटमॉस्फेयर है कुछ अलग है, तो यहाँ का ड्रेसेस कुछ अलग हो जाती है। तो इस तरह से अंतर होती चलेगी। इसी को हम लोग बोलते हैं डाइवर्सिटी, इसी को बोलते हैं डाइवर्सिटी, है ना। तो इसका मतलब अलग अलग कहने का मतलब हो गया बहुरंगी। अलग अलग कहने का मतलब क्या हो गया? बहुरंगी। हम लोग बोलते हैं हमारे देश की जो सबसे बड़ी जो खूबसूरती है वो है डाइवर्सिटी, विविधता। विविधता में एकता, है ना। हम लोग हमेशा बोल देते हैं ना कि विविधता में एकता, ये हो गई हमारी डाइवर्सिटी। तो इसको हम लोग समझ गए कि डाइवर्सिटी होती क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई, कौन कौन चीज़ों से शुरुआत हुई। तो इस बुक में थोड़ा सा कुछ कुछ टॉपिक्स है, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, उस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं आखिर चीज़ें क्या दी गई है। तो पहला जो टॉपिक्स है वो है डाइवर्सिटी इन इंडिया। भारत में जो है डाइवर्सिटी, उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटीज। ओके, वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैव various types of food, celebrate different festival, practice different religions, but actually if you think about it, we do know many things that are similar except that we do them in different ways, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो कंट्रीज है ना, अलग अलग तरह से जो विविधता है, अलग अलग तरह से अंतर है। कैसे सेलिब्रेशन करते हैं, जब हम लोग कुछ सेलिब्रेट करते हैं, कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं। हिंदू समुदाय के जो लोग हैं वो अलग तरीके से करते हैं, मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो अलग तरीके से करते हैं, सिख समुदाय के जो लोग हैं वो अलग तरीके से करते हैं,
बौद्ध समुदाय के जो लोग हैं वो अलग तरीके से करते हैं। तो ये हो गई हमारे डिफरेंसेस, अंतर। और दूसरी जो टॉपिक्स है फूड, भोजन पे भी हम लोग बोल सकते हैं ना कि हमारी जो यहाँ पर फूड है और जो साउथ जो वहाँ पर जो लोग हैं उसकी जो फूड है, भोजन है, अलग है। हमारे यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण क्या है, दाल भात सब्जी भिंडी हरी सब्जी, है ना। लेकिन आप साउथ चले जाएंगे, आपको क्या मिलेगी, आपको चावल तो मिलेगी लेकिन मछली ज़्यादातर मिलेगी, हरी सब्जियों की जगह आपको मछली मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ समुद्री इलाका है, वहाँ के जो सोर्सेस है वहाँ पर तो मछली की है, तो हमें मछली ज़्यादा मिलेगी, है ना। आप चल जाइए कहाँ, आप चल जाइए पूर्व के एरिया चल जाइए, वहाँ की जो सोर्सेस है, वहाँ की जो फूड है वो कोल्ड से रिलेटेड, जो कि वहाँ पर जो एक तरह से ठंडे प्रदेश में जो चीज़ें उगाई जाती है वो चीज़ आपको मिलेगी, है ना। आप गुजरात चल जाइए, गुजरात की जो फूड है वो अलग चीज़ें हैं वहाँ की। तो हमें फूड में भी हमें अंतर मिलती है, डिफरेंसेस मिलती है, मतलब डाइवर्सिटीज़ मिलती है। दूसरा जो टॉपिक है इसमें रिलीजन्स हम लोग समझ लिए, ओके। तो ये सारे चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे हमें जो हमें डिफरेंस करती हैं, अलग करती है, जो हमें विविधता, हम लोग डाइवर्सिटी उसको बोलते हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारी मजबूती है, हमारी खूबसूरती है, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं, इसमें क्या लिखा है, हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। हम लोग डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने उस बातों पर भी चर्चा किया कि हम लोग जो है डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। कि हमारे जो है 100 वर्ष हजारों वर्ष पहले की बात है, जब आदमी जो है, जब मानव जो है वो धीरे धीरे जब सोचने लगा, कैपेसिटी उसका बढ़ने लगा, तो एक जगह से दूसरी जगह वो जाने लगे। जब एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे तो क्या हुआ, वहाँ की जो चीज़ें हैं और वहाँ की जो चीज़ें हैं अंतर होने लगी। एक समुदाय के लोग जब दूसरे समुदाय में जाके मिल जुल के रहने लगे तो उनकी जो कल्चर्स है और इनकी जो कल्चर्स है दोनों मिलावटें हो गई, एक न्यू कल्चर्स बन गई। इस तरह से चीज़ें धीरे धीरे अलग होती चली गई, है ना। अब कुछ फूड, आप कुछ प्लेस पे आप चल जाइए, वहाँ की जो फूड है, खाना जो है, भोजन जो है, आप वहाँ पर रहिएगा तो धीरे धीरे आपको तो आदत लगेगी ना। इसका मतलब आदत लग गई, आदत लग गई तो आपके जो बाल बच्चे होंगे, जो भी आपकी जनरेशन आगे होगी, धीरे धीरे उसको भी यही लत लगेगी। इसका मतलब है उसका जो, जहाँ पर उसका जो एक तरह से घर था वहाँ और ये कि यहाँ,